हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टॉपिक है अपना आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की। तो अपन ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपने को पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है यूनिसेक्सुअल होता है। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है मेल सिस्टम और इंडिविजुअल के अंदर फीमेल सिस्टम देखने को। तो मेल आपने डिस्कस करा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसके अंदर भी अपन बताएंगे। इसके अंदर मैनली जो है वो ऑर्गन्स जो है इसके अंदर अपन क्लासिफाई कर देते हैं। इसके अंदर एक तो है इसके अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें। देखिए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर होती है वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो फीमेल के अंदर जो है वो वन पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। ये ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स के अंदर? एक तो प्रोड्यूस करती है इसके अंदर फीमेल गैमेट एग्स है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। और फीमेल गैमेट को अपन या तो ओवम बोलते हैं या एग बोल सकते हैं या फिर ओवा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोड्यूस करेगी ओवरीज जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एक तो होता है इसमें मैनली जो फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो तो है एस्ट्रोजन स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन। और दूसरा आता है स्टूडेंट इसके अंदर फीमेल के अंदर जो मेन हार्मोन है एक और वो है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये दोनों जो हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन है इसके अंदर। एस्ट्रोजन मैनली जो है फीमेल के अंदर जो है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, अब आ जाते हैं अपन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें फीमेल के। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आ जाएगा इसके अंदर आपका ये ओवरीज के बाद इसके अंदर आती है एक तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको अपन ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब के बाद आ जाता है स्टूडेंट इसके अंदर यूटेरस, यूट्रस के बाद इसके अंदर यूट्रस के अपन थ्री पार्ट्स अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, फंडस, बॉडी और इसके अंदर सर्विक्स। ये देखिएगा इसके अंदर यूट्रस के भी जो है पार्ट है इसके अंदर, और इसके बाद आ जाता है इसके अंदर जो है वैजाइना। ये तो जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए फीमेल के अंदर। अब इसके साथ में कुछ ग्लैंड्स भी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ग्लैंड्स के अंदर मेनली अपन बात करें फीमेल के अंदर तो एक तो होती है इसके अंदर आपका बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड होती है। और इसके अलावा जो है मेमरी ग्लैंड्स जो है, मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं इसको अपन यहाँ पे शो करा। अब देखिए इसको एक डायग्राम के थ्रू अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर फीमेल का अगर अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ इसके अंदर कैसे आपको ड्रॉ करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ट्राइंगल को इस तरह से बनाना, लेकिन एजेस को एंड कनेक्ट नहीं करना, इस तरह से बना दीजिएगा। और यहाँ से जो है एक ट्यूब आपको ऐसे बनानी है, ये ट्यूब जो है यहाँ से इसको थोड़ा वाइड कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है ये। और यहाँ पे जो है इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाने हैं, ये सैम इधर भी इस तरह से आप ले आइए इसको ऐसे ऐसे इस तरह से। अब देखिएगा इसके अंदर ये जो है सर्विक्स हो जाएगा, उसके बाद ये वेजाइनल पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए ओवरीज होगी इसके अंदर वन पेयर ऑफ ओवरीज, तो इसमें भी ये वन पेयर ऑफ ओवरीज होती है इसके अंदर, ये
ये ओवरीज जो है वो कनेक्ट होती है यूट्रस से और एब्डोमिनल वॉल से, यूट्रस से भी कनेक्ट होती है और एब्डोमिनल वॉल से भी कनेक्ट होती है, ठीक है। लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर लेवल करते हैं इसको डायग्राम को। देखिएगा ये जो है ये तो होगी इसके अंदर ओवेरी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपकी जो लेफ्ट ओवेरी, तो ये राइट ओवेरी हो जाती है इसके अंदर। ओवेरी के बाद ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है इसको अपन बोलते हैं इसका फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं इसके अंदर, या इसको अपन ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोल देते हैं, ओके सर। अब देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है आगे से ये से कनेक्ट हो रही है, तो ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये इन्वर्टेड पीरियड से आपका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इसके अंदर, तो इसको अपन पूरे को बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं, यूटेरस। अब देखिए यूट्रस का जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं इसके अंदर फंडस, बीच वाला जो पार्ट है इसको अपन बोल देते हैं इसके अंदर बॉडी, और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं सर्विक्स, और ये जो आगे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं वेजाइना, ये वेजाइना होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स के अंदर अगर अपन यूट्रस के अंदर बात करें तो यूट्रस के अंदर जो है यूट्रस का जो पूरा जो वॉल है इसका 3 मेम्ब्रेन्स या 3 लेयर्स होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन एक और लेयर इसके अंदर सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो इरेगुलर इस तरह का शेप के अंदर नजर आएगी इसके अंदर ये। तो ये वाली जो है इसके अंदर सबसे आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है इसको तो बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बीच वाली जो मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर ये वाली जो इरेगुलर आपको सरफेस नजर आ रही है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और ये लास्ट में जो वेजाइनल ओपनिंग होती है। अब देखिए इसके अंदर अपने ये ड्राइंग के अंदर अपने यहाँ पे समझा है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर फीमेल के अंदर। एक बार अपने इसके फंक्शंस को वापस समझते हैं, कौन कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है इसको भी डिस्कस करते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अपन बात करें फीमेल के अंदर तो ओवरीज होती है, तो वन पेयर ऑफ ओवरीज जो होती है आलमंड शेप की होती है बादाम जैसी। ये आपकी जो है फीमेल के अंदर जो है एब्डोमेन कैविटी जो होती है उसके अंदर बैक साइड की तरफ ये आपको ओवरीज देखने को मिलती है। ये जो ओवरीज है ओवरी का जो मेन काम होता है इनके अंदर जो है वो फॉलिकल्स होती है स्टूडेंट्स। ये जो फॉलिकल्स जो है वो बाइपार्ट इनके अंदर फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इन फॉलिकल्स का जो है मैच्योरेशन होता है जब फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी स्टेज आती है 12-13 साल की स्टेज के अंदर जो है यहाँ पे फॉलिकल्स का मैच्योरेशन स्टार्ट होता है और हर एक ओवरीज जो है वो हर मंथ के अंदर एक एग रिलीज करेगी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से फीमेल के अंदर जो है ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज यानी 12-13 साल के बाद में जो है एक एग रिलीज करती है इसके अंदर ओवरी से। इसके अलावा देखिएगा इसके अंदर जो है फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, तो फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन है मेनली दो अपन बताया इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एक्चुअली देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स होती है इनके अंदर ओवरीज के अंदर, उन ग्राफियन फॉलिकल्स से तो प्रोड्यूस होता है इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन और जब इससे एग रिलीज हो जाता है उसके बाद में बनता है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर आती है कार्पस ल्यूटियम, उससे जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन तो फीमेल के जो है कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, जैसे फीमेल के अंदर जो वॉइस का जो है वो थोड़ा पतला वॉइस होना या उसके अलावा जो है बॉडी के ऊपर हेयर्स का कम होना, ठीक है, पेल्विक बोन का वाइड होना, थाइस पे जो है वो ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होना, ये जो है कुछ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेट करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है मेनली प्रेगनेंसी के अंदर ये रिलीज होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ओके स्टूडेंट। तो ये तो था इसके अंदर इनके हार्मोन्स के फंक्शंस और इनके अंदर। अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पहला फैलोपियन ट्यूब हो जाती है। देखिए स्टूडेंट यहाँ से जब एग रिलीज होता है प्यूबर्टी स्टेज के बाद में हर मंथ के अंदर एक ओवरी से रिलीज होगा, अल्टरनेट रिलीज करके। तो एग जैसे यहाँ से रिलीज होता था ओवरी से रिलीज होकर ये यहाँ पे ये जो फैलोपियन ट्यूब का आगे का जो फनल सा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर इन्फेंडिबुलम बोलते हैं इसको, तो ये इसको रिसीव करती है, कैच कर लेता है और एग जो है वो इसके अंदर ये जो ट्यूब होती है इस ट्यूब के अंदर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस एग को ये आगे मूव करवाता है। यहाँ पे ही आने पे जो है एग अगर यहाँ पे स्पर्म अगर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, इसी टाइम जब एग रिलीज होता है उसी टाइम अगर स्पर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं तो ये एग स्पर्म्स यहीं पे आके जो है एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो
तो एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेनली फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर ही होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में इससे जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में इससे एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो आके जो है आगे यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होकर जो है आगे फीटस के अंदर डेवलप होता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो मेनली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। ये दोनों तरफ की जो फैलोपियन ट्यूब है ये आपके कनेक्ट होकर जो है ये जो फॉलो सेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर रही है, मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं यूट्रस। ये जो यूट्रस होता है वो हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्सपेंड होने की कैपेसिटी होती है। 3 वॉल बताया मैंने, इसका सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो टेम्परेरी होती है, ये डिग्रेड होती रहती है अगर प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म नहीं होती है। तो ये हर मंथ के अंदर ये जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो ब्रेक डाउन होकर जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह जो रहती है और इसके सेल्स जो है एपिथेलियल सेल और म्यूकस ये जो है बॉडी से बाहर मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो ये जो एक साइकिल चलता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें इसके अंदर ये जो यूट्रस होता है यही जो है वो एम्ब्रियो या फीटस का जो है डेवलपमेंट का साइट है, अटैचमेंट का साइट होता है, ठीक है। जब पूरा फीटस डेवलप हो जाता है तो इससे आगे जो ये वाला देखिए इसमें रीजन बता रहे हैं, यहाँ पे सर्विक्स रीजन, यहाँ पे सर्विक्स रीजन जो है वो एक स्पिक्टर मसल प्रेजेंट होती है यहाँ पे जो यूट्रस को क्लोज कर देती है आफ्टर प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये किसी और स्पर्म के अंदर एंटर नहीं होने देगी। जैसे ही पूरा डेवलप हो जाता है फीटस, तो फीटस का जो है वो डेवलप होने के बाद में पार्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ पे जो है आगे जो ये ट्यूब लाइक इतना स्ट्रक्चर बताया जिसको वेजाइना बोलते हैं। इस वेजाइना के थ्रू जो है वो एक मैच्योर्ड बेबी का जो है वो बर्थ होता है। तो ये एक बर्थ कैनाल का काम भी करती है और दूसरी ये पॉपुलेशन कैनाल का काम करती है या पॉपुलेशन पाथ का काम करती है। एक्चुअली स्पर्म जो है वो इसी पाथ के थ्रू बॉडी के अंदर फीमेल में एंटर करते हैं। ओके सर, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा है इसके अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर वेजाइना के बाहर के जहाँ पे ओपन होता है तो उसको अपन जो है वो वल्वा बोलते हैं, इसको जो एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो सबसे बाहर जो होता है वो इसके अंदर वल्वा, ये एक्सटर्नल जेनिटल के अंदर, तो ये जो वेजाइना है वो ओपन होती है वल्वा के अंदर, ओके। तो ये इसके अंदर आपका हो गया इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कैसे होता है इसके अंदर, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा इस चीज़ को अपन समझेंगे, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।